जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का इजूटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट 2 लेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर दिए हैं, नहीं देखे होंगे जाके जरूर देखिएगा। और इसके पहले हम रुक्मणी प्रकाशन का भी 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है, जो प्लेलिस्ट अलग बना हुआ उसे भी देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त के पास जरूर शेयर किया कीजिए। तो चलते हैं, और कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी लगाते चलेगा आंसर। और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपका लगा सेट। और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज सेट नंबर 2, ये वॉल्यूम 2 है। इसमें 15 मॉडल सेट है। कोशिश करेंगे जल्दी भी कंप्लीट कर दिया जाए, और दूसरा इसके जगह पर दूसरा प्रकाशन का भी सेट प्रैक्टिस करा दिया जाए आपकी। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो ये जो इसमें करता है हमारे संविधान में स्त्रियों, बच्चों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित जो है इस शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित हैं। केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय स्वशासन में, ये अभी दोनों में। तो भारत की अपशिष्ट शक्ति केंद्र राज्य सरकार में निहित की गई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, केंद्र सरकार में। और संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट शक्ति ऐसे विषय है जो संघ, राज्य या समर्थित सूची में शामिल नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? बीमा, शिक्षा, वन, पशु, ए बी दोनों। तो बीमा जो है आपका, बीमा, जनगणना आदि सब जो है संघ सूची के विषय में आता है। और जबकि शिक्षा समर्थित सूची के विषय में आता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? बजट सत्र, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होगा शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, और इसमें कोई भी विधि कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए शून्यकाल विधि नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 का बी हो जाएगा, शून्यकाल। नेक्स्ट है, निम्न किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, इनमें से सभी। तो ये आपका होगा प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा प्रतिनिधित्व होता है, और जबकि शेष सभी सभी में राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि दिए गए विकल्पों में कौन सही है ये बताना है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, इनमें से सभी। तो ये जो होगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी, यानी सभी आपको सही विकल्प जो है, सभी विकल्प आपका सही होगा। और याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 136 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही चयन का करना है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेना या प्रतिज्ञा करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। या शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो ये जो आपका होगा 7 का यहाँ
हमें क्या कह रहा है चयन में कि इसे कोट का प्रयोग करना है, से दिए गए नीचे कोट का प्रयोग करना है। तो ये आपका 7 का जो आंसर होगा कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूरे शपथ लेगा या प्रतिज्ञा, ये तो सही है। फिर उसका शपथ प्रारूप भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची में ये नहीं है, ये आपका नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश की समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा ने, ये भी सही होगा। और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में की गई, ये भी होगा। मतलब 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन में आपका है 1 3 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? संथाली, सिंधी, कोंकणी या मणिपुरी? तो ये जो से जोड़ा गया था उनसे आपका संथाली जोड़ा गया था, संथाली। और याद रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब वर्तमान में 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में निहित है। आगे पढ़ते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो ये जो अनुच्छेद आपका 51 के का में होगा, 51 का में ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है आपका 51 के का में कहा गया है कि संविधान के यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, कि यह उस अनुच्छेद में शामिल है। और संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राष्ट्र पर्यावरण रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि भारत में नियंत्रक महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। तो ये जो आपका किया गया है यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत के राजस्व से व्यय के लेखा परीक्षण के लिए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? मार्च 1972 में, मार्च 1973 में, मार्च 1973, अप्रैल 1973 में या अप्रैल 1975 में? तो ये जो आपका है बाघ प्रजाति के लुप्त होने की समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहता है जिम मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के, पर्यावरणीय संतुलन के, घास स्थल के, कृषि उत्पादन के। तो आपको आनुवंशिक विभिन्नता जो है जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं और इसमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। निम्न में कौन सा एक भाग के राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? नवीकरणीय शक्ति, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो ये नवीकरणीय शक्ति भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मेधा पाटेकर, वी.के. शर्मा, वंदना शिवा, इनमें से कोई नहीं। तो टुमारोज बायोडायवर्सिटी जो है पुस्तक पर्यावरण से संबंधित है। इसके लेखक जो है वंदना शिवा और यह जो है पुस्तक 2000 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। इनके लेखक का नाम वंदना शिवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? चींटी, हिरन, बाघ या लोमड़ी? तो प्राथमिक उपभोक्ता के जो है केवल आपका दो होगा, हिरन ही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी में होगा केवल 2।
आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। कहता अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो ये आपका 10 अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या आपका 6 है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और 6 कौन कौन है वो भी अगर कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पहला तो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गया, दूसरा भारतीय जनता पार्टी हो गया, तीसरा आपका बहुजन समाज पार्टी हो गया, चौथा आपका आम आदमी पार्टी हो गया, पांचवा आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, और छठा आपका सीपीआई। ये 6 को है आपका राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। आगे पढ़ते हैं भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। पहला संविधान साक्षर जिला कोलम किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना? तो ये जो है आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। यानी कोलम जिला जो केरल में स्थित है, यह जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख परिवारों में 23 लाख नागरिकों को संवैधानिक साक्षरता प्रदान की गई है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उर्वरक मंत्री या गृह मंत्री? तो 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 5, 8, 13, 24। तो ये जो आपका है यानी 10 मार्च 2023 को IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के 10वें संस्करण को जारी किया गया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर अफगानिस्तान जबकि 13वें स्थान पर भारत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर पहला कहेगा तो आपका अफगानिस्तान होगा, 13वां में आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने अनुमानित की गई है? 5.9, 6.3, 6.8, 7.2। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 को अप्रैल 2023 में जारी किया गया है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर 2023 में 5.9% एवं 2024 के लिए 6.3% अनुमानित की गई है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 23 में कहेगा तो 5.9 और 2024 के लिए कहा गया जो आपका अनुमानित किया गया 6.3 किया गया। 2024 में आपका है अनुमानित 6.3, लेकिन यहाँ कह रहा था 2023 में तो 5.9 होगा। आगे पढ़ते हैं। विश्व का प्रथम 3D प्री-टेड रॉकेट का नाम क्या है? पॉली-2, टेरॉन 1 या हाईइट 2 या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो होगा विश्व के पहले 3D प्री-टेड रॉकेट टेरॉन प्रथम को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था। यह रॉकेट 110 फीट लंबा एवं 7.5 फीट व्यास वाला है। ऑप्शन नंबर जो होगा 21 का आपका बी हो जाएगा, टेरॉन प्रथम। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन है? रिलायंस जियो, एयरटेल या A6 या BSNL? ये वीवो आइडिया होगा, सी का ऑप्शन में जो है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसमें सबसे पहले जो लॉन्च किया था वो 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई और इस सेवा की शुरुआत करने वाला पहले भारतीय कंपनी एयरटेल है तथा इस सेवा को सबसे पहले गुजरात में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? 175, 200, 213 या 250? तो ये आपका 200 वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर होगा बी।
और ये आपका 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अखिल भारतीय बाघ आकलन में 5वें संस्करण का परिणाम जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3100 हो गई, जो 2018 में 2967 थी। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, टेबल टेनिस, जूडो या शतरंज? तो ये जो आपका अर्जुन अवार्ड 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध निशानेबाजी से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 80वां गोल्ड ग्लोबल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? ऑस्टिन बटलर, केट ब्लैंचेट या जॉन सार्डन? इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑस्टिन बटलर होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? शेख हसीना, मोहम्मद साकिब हुसैन, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में आपका मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कहता है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन देश क्रमशः अग्रणी है? चीन, जापान, भारत, चीन, भारत, जापान, चीन, भारत, रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो ये जो आपका होगा मार्च 2023 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर तथा भारत, जापान दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। पीएस गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? कोची, गोवा, वाराणसी, अहमदाबाद। तो ये जो आपका होगा आपका वाराणसी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 का था बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? सिंगापुर, जापान, मॉरिशस, नेपाल। तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजन मार्च 2023 में भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और इस युद्ध का अभ्यास की शुरुआत पहली बार 2005 में हुआ था, याद रखिएगा। इस बार यह जोधपुर में संपन्न हुआ, जोधपुर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, अनारक्षित का? तो ये आपका है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और याद रखिएगा ये आपका 10 अगस्त 2022 को स्वदेशी टीका लंपी जो है प्रोवैक को लॉन्च किया गया था। यह टीका त्वचा रोग से पशुओं को बचाव करेगा। ऐसे केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अजरबैजान, तजाकिस्तान, सूडान, ए अभी दोनों। तो ए अभी दोनों यानी मार्च 2023 में WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और WHO ने विश्व में कुल 42 देशों को अभी तक मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में कहता है भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कुल वैध मतों कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है?
तो ये जो यानी ये आपका हुआ था 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के लिए हुए मतदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% प्राप्त हुआ था और द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिंह थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका जो आपका विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे। आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में आपको जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त शामिल किया गया है आपका होगा ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों को, यानी कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को मिला है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 बजट 2023-24 मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। 50,000 करोड़, 55,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। तो ये जो आवंटित किया गया 60,000 करोड़, ऑप्शन नंबर होगा सी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने की लक्ष्य रखा है। 2023, 2024, 2025, 2030। तो ये जो आपको लक्ष्य रखा गया 2025 तक, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है विश्व वन जीव दिवस 2023 का विषय क्या है। ये वन जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, वन जीवों का विकास, वन एवं स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका है वन जीव संरक्षण के लिए भागीदार है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। सारा पेनेर, तरुण पिथोड़े या ज्ञान चतुर्वेदी, सत्य व्यास। तो ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथोड़े थे, ऑप्शन नंबर 38 का बी होगा। बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात, यूपी वॉरियर्स, आरसीबी। तो ये आपका दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और याद रखिए WPL का आयोजन 4 से 26 मार्च 2023 तक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। यह पहला संस्करण था। इसमें कुल 5 टीम भाग ली थी। प्रथम संस्करण के विजेता मुंबई इंडियंस और जिसे दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर जो होगा 39 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 40 कि विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। चीन, जापान, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपको करेगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखिएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 का आयोजन भारत में ही होगा। आगे पढ़ते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। आगे पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। निगम कर, उपहार कर, सेवा कर, इनमें से सभी। तो ये जो आपका है सेवा कर जो है, सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43 छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी। केलका समिति, वाचू समिति, चलैया समिति, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका चलैया समिति होगा। आप चलैया समिति, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। आगे पढ़ते हैं नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। कि किन्स ने, फिशर ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने। तो आपका नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन फिशर ने किया था। फिशर ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। और इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। आगे पढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। तो ये जो आपका है महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। यानी 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा
पहली बार कृषि को उद्यमी उद्योग का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर होगा 45 का बी। आगे पढ़ते हैं, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? पहला, दूसरा, छठा, 13वां। तो ये जो आपका है छठी, यानी अशोक के अभिलेख की जो है छठी में, यानी छठी में है आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी गई। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा। और याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया, एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज 1765 ईस्वी में पी पैंथर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा, हिंडल, घग्गर, रावी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख स्थल जो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और यह स्थल जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि किस ब्राह्मण में गंगाधर, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं को उल्लेख मिलता? पंचविश, गोपथ या सतपथ या एतरेय। तो सतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल, कैकेय, कुरुक्षेत्र आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर वेदों की संख्या कहेगा तो 4 होगा, वेदांगों की संख्या 6 होगा और उपनिषद की संख्या कहेगा तो 108 होता है। आगे है, देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त, विजयसेन, बालश्री, इनमें से कोई नहीं। तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजयसेन से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो उपज का 1/2 भाग था। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 में कहता है किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है? तो बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये तो पुनः जो जजिया कर के लागू किया गया था औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। बंगाल में दैव शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में दैव शासन की स्थापना आपका रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राजक्रम है हैदराबाद मैसूर तंजौर या तंजौर मद्रास तंजौर या हैदराबाद अवध मैसूर या हैदराबाद बरार या अवध। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों में अगर क्रम से देखा जाए तो आपका हैदराबाद पहला होगा, फिर उसके बाद मैसूर होगा, फिर तंजौर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 55 में कहता है कि पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बिहार एवं झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो बिहार जो है पहाया जो है पहाड़िया क्या है? पहाया है, पहाया विद्रोह का संबंध भागलपुर एवं संथाल परागना झारखंड से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, बिहार झारखंड। 1857 की क्रांति को ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था। कर्नल नील, कैंपबेल, निकलसन या ए बी दोनों। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था और जबकि इसे ब्रिटिश नायक जो थे कर्नल नील ने दबाया था। ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सचिंद्र सन्याल या इनमें से सभी। तो आपको 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था और 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर होगा 57 का आपका बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? यंग इंडिया, हरिजन, मेरा कहानी, हिंद स्वराज। तो मेरा कहानी जो है नहीं लिखा गया, मेरा कहानी जो लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये जो आपका है 41वां होगा। 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसके अगर देखा जाए, इसकी अध्यक्षता कहा जाए, कानपुर में जो हुआ था आपका 41वां अधिवेशन 1925 में, इसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था, जबकि सर्वप्रथम महिला द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 59 का ए हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व किस क्रांति का नारा है? तो ये जो आपका स्वतंत्रता से जो है आपका स्वतंत्रता समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की क्रांति जो था आपका फ्रांस की क्रांति का नारा है। और जो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल, बल और भार, बल और गति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बल और भार का दो भौतिक राशि का इकाई एक ही है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। ये बल और भार का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये बल और गति नहीं, बल और भार का एक ही है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर के उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है मापने में, वो वायु दाब को मापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63 में कहता है निम्नलिखित में कौन सही समीकरण को दर्शाता है? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये 63 क्या आपको हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पादन होते हैं? तो ये जो है आपका हवा और हवा का दबाव। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66 आभासी और सीधे छवि के लिए दर्पण का वर्धन होना चाहिए। तो आभासी और जो कह रहा है आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का वर्धन जो होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होते हैं, इनमें से सभी सत्य है। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन, दोनों तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। धातु के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये तन्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर होगा ए होगा। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में आपका विपरीत परासरण की प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 निम्नलिखित में कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आपको कह रहा है कौन क्षारीय विलयन नहीं है, तो क्षारीय विलयन इसमें नहीं होगा, तो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन नीले निटवस को लाल कर देता है? तो नीले निटवस को लाल जो करता है करेगा, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, यानी सिरका। याद रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वही नीले निटवस को लाल करता है, अतः सिरका जो है नीले निटवस को लाल कर देगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, तत्व FCl BrIAT को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा ए। और ये याद रखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित 5 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को समानता हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ये तत्व समुद्र जल में बहुतायत में पाया जाता है। इन तत्वों में एस्टिन रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला पढ़ते हैं कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो होता है हैबर प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, माइकोलॉजी अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है?
तो माइकोलॉजी है कपकों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो ये जो आपका है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अणु आपका जल होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी बी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76 में कहता है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में जो लचीलापन होता है आपको कालके नायकमा द्वारा होता है, कालेन कायमा, ऑप्शन नंबर होगा ए। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों के कौन सा समूह होता है? तो मनुष्य में जो होता है आपका पुरुषों में यौन गुणसूत्रों का समूह वो होता है आपका XY होता है, XY। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर स्त्री में कहा जाए तो XX होता है। नेक्स्ट है अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में आपका प्रजनन जो होता है द्विखंडन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कहता निम्नलिखित में कौन सा परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? रक्त, हृदय, धमनियां या बड़ी आंत? तो ये आपका जो है बड़ी आंत नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? फर्न, मर्सिलिया या अस्पायरोगायरा, इनमें से सभी। तो ये जो आपका होगा अस्पायरोगायरा, ऑप्शन नंबर 80 का सी होगा। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 81 में कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे के दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। जलप्रपात इधर राज है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है, दूध सागर वो आपका गोवा में है, ये आपका गोवा में है। वरकाना जो आपका है कर्नाटक में है, वरकाना आपका कर्नाटक में है। दुदुमा है, दुदमा जो है आपका उड़ीसा में है, और किलियूर जो है आपका तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर देखें हम 81 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था माउंट थूलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, ग्रेट निकोबार में या दक्षिणी अंडमान में? तो ये जो आपका स्थित है आपका ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, सूचियों के नीचे गए कूटपाक का प्रयोग करना। इधर भौगोलिक लक्षण दिया, इधर भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार है। सर्क, तो सर्क दो होगा हिमनद के अपर्दनीय लक्षण है, हिमनद के अपर्दनीय लक्षण यानी ये हो जाएगा 4। यारडांग जो है वायु के अपर्दनीय लक्षण है, वायु के अपर्दनीय लक्षण ये हो जाएगा ये। वरखान जो है आपका वायु के निक्षेपण लक्षण है, वायु के निक्षेपण हो जाएगा। और ड्रमलिन जो होगा आपका हिमनद के निक्षेपण लक्षण ये। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 83 का आपका ये हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84 प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। तो प्रति चक्रवात की जो विशेषता होती है आपका तापमान में वृद्धि, तेज हवा या तेज बारिश या स्वच्छ आसमान। तो ये स्वच्छ आसमान होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्न नदियों में कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है? झेलम, सिंधु, सतलज, ब्यास। तो सिंधु नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा बी। आगे पढ़ते हैं निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो ये जो आपका नहीं है मालाज खंड, बैलाडीला या आनंदपुर या मयूरभंज। तो आपका मालाज खंड नहीं है, ऑप्शन नंबर होगा ए। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये जो आपका होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका पढ़ते हैं 88 का था निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वेनेजुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है ये है कि समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती है। सिमुक अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो ये जो आपको का जो होगा ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा यही होगा, डी होगा।
कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी के कृष्णा तट के डेल्टा को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 की रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे? तो ये जो आपका जमशेदजी ईरानी। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो आपका प्राप्त नहीं है बी वाला को हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 93 में कहता है कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? तो मंकी पॉक्स बीमारी को एम पॉक्स दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। दाल खाए नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये आपका उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर होगा ए। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? तो ये फ्रांस से खरीदे गए हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और ये 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए वर्ष 2016 में फ्रांस के साथ समझौता किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका फ्रांस है। नेक्स्ट है, ये आपका मैथ है, आपका जीके और जीएस यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।